बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, लगभग 16.5 वर्ष श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सर्वसाधारण को स्थान स्थान पर भ्रमण करके सत्संग उपदेश से कृतार्थ किया। सन 1935 में आप चकोड़ी संत आश्रम में विराजमान थे। यहाँ पर अपनी मौज के अनुसार सभी प्रचारक महात्माओं को तथा अन्य प्रबंधकर्ता महात्मजनों को बुलाकर 4.5 मास यहीं रखा। महात्मजनों की संख्या लगभग 800-900 थी। श्री चरणों में संगतों ने कितने ही विनय पत्र महात्मजनों को बुलाने के लिए भेजे, परंतु आपने किसी को भी जाने की आज्ञा न दी। इस मौज में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। आप महात्माओं को आश्रम में रखकर उनके सम्मुख रूहानियत के रहस्य प्रकट करना चाहते थे तथा आपने ऐसा ही किया। इस समय में कोई दिन ऐसा खाली न जाता था जबकि श्री प्रवचन न होते। यही प्रवचन ही तो सेवकों की पूंजी होती है। जब भी महापुरुषों के प्रवचन याद आएं, उन पर मनन किया जाए तो काल माया से त्राण पाया जा सकता है। इस प्रवचन अमृत की वृष्टि में से 2-4 सत्संग प्रवचन यहाँ लिखे गए हैं, जिन्हें पढ़कर एवं मनन कर सभी लाभान्वित हों। एक दिन प्रवचन हुए। कोई व्यक्ति जब किसी के घर अतिथि बनकर ठहरता है तो उस घर के निवासी उसका बड़ा सम्मान करते हैं। अच्छे अच्छे बर्तनों में भोजन परोस कर उसे खिलाते हैं। अच्छे से अच्छा बिस्तर उसे विश्राम के लिए देते हैं। स्वादिष्ट और उत्तम पदार्थ उसे खिलाए जाते हैं। सेवन के प्रत्येक आवश्यक वस्तु अतिथि के आगे लाकर रख दी जाती हैं। वह अतिथि भी इन वस्तुओं का उपभोग करता हुआ किसी वस्तु में अपना दिल नहीं फांसता, क्योंकि वह दिल में यह समझता है यह मेरा घर नहीं है और न ही ये वस्तुएं मेरी हैं। इसलिए वह उस घर में सम्मान से रहता है और घर के मालिक भी बड़े हर्ष से उसका भाव भीना स्वागत कर उसे सहर्ष विदा करते हैं। यदि वही मनुष्य उस घर के सामानों को देखकर उन पर मोहित हो जाए, उस घर के सामानों को अपना समझने लगे और उन्हें अपने साथ ले जाने का प्रयत्न करे, तो उसका परिणाम यह होगा कि वही मनुष्य जिसे सम्मान मिलना था वह अपमानित किया जाएगा। अंत में वे वस्तुएं भी उससे छीन ली जाएंगी। अपमान उसे यूं ही सहन करना पड़ेगा। हाथ भी कुछ नहीं आएगा। अंततः उसके हाथ पछताने के अतिरिक्त कुछ न रह जाएगा। संत महापुरुष कहते हैं कि इसी तरह संसार में अतिथि की तरह बनकर रहो। दुनिया के पदार्थ प्रयोग में लाओ, परंतु उनके साथ दिल न लगाओ। बाल बच्चों तथा परिवार का पालन पोषण करो, परंतु उनके मोह के ख्याल दिल में एकत्र न करो। उनके साथ तो अस्थायी संबंध है। मालिक ने इस संसार रूपी घर में मनुष्य के प्रत्येक आवश्यक वस्तु को रखा है, लेकिन तुम इनके मालिक नहीं हो। इन सब का मालिक कोई और है। यदि इन पदार्थों का मालिक बनने का प्रयत्न करोगे, इन सामानों का साथ लगाव रखोगे, मोह ममता के विचार दिल में इकट्ठा करोगे, तो इसका परिणाम
यह होगा कि संसार से जाते हो समय बदनाम होकर जाओगे। संबंधी वह दुनिया के समान मृत्यु समय तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, परंतु इनके साथ लगाव की तुम्हें सजा 84 लाख योनियाँ भोगनी पड़ेंगी। धन का ख्याल होने से सर्प की योनि मिलेगी। इसी प्रकार अनन्य योनियाँ मिलती हैं, जिन्हें भोगना पड़ेगा। दुनिया के सामान भी तुमसे छीन लिए गए हैं और सजा भी नीच योनियों के रूप में तुम्हें भोगनी पड़ेगी। यदि संसार में मेहमान की तरह रहकर दुनिया के सब सामान प्रयोग में लाओगे और किसी वस्तु के साथ दिल नहीं लगाओगे तो हंसते खेलते दुनिया से जाओगे। इसलिए दुनिया में इस प्रकार रहो जैसे कि कहा भी है, जग रहूं जगते अलग रहूं, जोग जुगति की रीति। दुल्हन हृदय नाम ते लाई रहो दृढ़ प्रीति। संत दुल्हनदास जी कहते हैं, संसार में रहकर संसार से अलग होकर रहना आसान नहीं है। इसका साधन समय के संत सद्गुरु ही जीव को बताते हैं। जिस मनुष्य ने भजन अभ्यास में अपनी सुरती को लगा लिया, जिसने अपनी चित्तवृत्तियों को संयम में रख लिया, वही मनुष्य संसार में रहकर खाने पीने की वस्तुओं को सेवन में लाता हुआ उनमें अपना दिल नहीं फंसाता। परिवार में रहता हुआ मोह के विचारों से बचा रहता है। इसलिए भजन अभ्यास करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। भजन करने से ही मनुष्य संसार में निर्लिप्त रह सकता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री प्रवचन सत्यता और पदार्थ की कसौटी पर तुले हुए थे। अंतिम समय तक वे परोपकार तथा परमार्थ के पद पर आरूढ़ होकर प्रवचन फरमाते रहे, ताकि जीव इन पर चलकर अपना कल्याण कर सके। एक दिन श्री प्रवचन हुए कि सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। समय हर दशा में गुजरा जा रहा है। इसी समय में जैसे भी काम कर लिया जावे, मनुष्य को अधिकार है। समय यह किसी से नहीं कहता कि तुम इस समय यह काम करो या कोई अन्य काम करो। सूरज ने तो रोशनी देनी है, चाहे उसमें कोई ग्रंथ पढ़ ले, चाहे कोई व्यवहार का काम कर ले, चाहे सोकर समय गुजार दे। काम करना या न करना मनुष्य के अपने बस में है। इसी समय गुरु मुखजन अपना परलोक सुधार लेते हैं और सुरखुरु होकर संसार से जाते हैं और मनमुख समय गवाकर अपना नुकसान कर लेते हैं। मनमुख अपना सारा जीवन पेट के धंधों में गुजार देते हैं और बिना रूहानी कमाई के खाली हाथ संसार से जाते हैं। परंतु इसी समय में गुरुमुख भजन अभ्यास, सद्गुरु की सेवा तथा सत्संग का लाभ उठाकर अपने समय को सफल करते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि लक 84 जोन सवाई, मारस कहू प्रभु दे अड़ाई। ईसु पाहुले जो नरु चुके सो आई जे दुख पायदा। मनुष्य जन्म को इसलिए श्रेष्ठ तथा उत्तम कहा है कि मनुष्य जन्म में भजन अभ्यास और सत्संग आदि सब ही साधन हो सकते हैं। किसी अन्य योनि में ये काम नहीं हो सकते। जो लोग मनुष्य जन्म को पाकर अपना पूरा जीवन खाने पीने और सोने में तथा मोह ममता की पूर्ति में लगा देते हैं,
वे जीव अपने रास्ते से भूले हुए हैं। जैसे दो मनुष्य किसी बाग की सैर के लिए गए। बाग के मालिक ने उनको 1 घंटा सैर की आज्ञा दी। उनमें से एक ने तो उस समय कुछ फल खा लिए और पेट भर लिया, परंतु दूसरा मनुष्य घंटा भर वृक्षों वह पौधों के पत्ते देखता वह गिनता रहा। 1 घंटे के बाद बाग के मालिक ने दोनों को बाहर निकाल दिया। इस प्रमाण से स्पष्ट है कि जिस मनुष्य ने तो फल खाकर पेट भर लिया, उसने समय का लाभ उठा लिया। इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने केवल फूल पत्ते शाखाएं गिनने में समय गंवा दिया, उसे बाग के बाहर निकाल देने पर सिवाय पछताने के कुछ शेष न रह जाएगा, क्योंकि उसने वहाँ से कुछ प्राप्त न किया। इसी प्रकार मन की इच्छाओं को पूरा करना पत्ते गिनने के बराबर है। मनमति की कार्यवाही से मनुष्य की रूह को कोई लाभ नहीं है। यदि शरीर का पालन पोषण करके पूरी आयु उसमें व्यतीत कर दी तो उसे क्या लाभ प्राप्त हुआ। शरीर तो नाशवान है, शरीर ने अंत में एक दिन यही रह जाना है। वे कर्म जो रूह के काम आने वाले हैं, उनकी तरफ यदि मनुष्य ने ध्यान न दिया तो संसार से खाली हाथ जाएगा और नीच योनियों का शिकार होगा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांधे जात जंजीर। परम संत श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, दुनिया नाशवान है, जो आया है उसने अवश्य एक दिन मृत्यु के मोह में जाना है, मगर जाने जाने में अंतर है। जो गुरुमुख है, जिन्होंने अपने जीवन को सद्गुरु की सेवा व भजन अभ्यास में लगा दिया, वे उज्ज्वल मुख होकर संसार से जाते हैं, सिंहासन पर चढ़कर अर्थात सम्मान के साथ जाते हैं। जिन्होंने नाम व शब्द की कमाई नहीं की, उन्हें 84 लाख योनियों की यंत्रणाएं सहन करनी पड़ती हैं। इसलिए संसार में आकर गुरुमुखों वाला जीवन व्यतीत करो, संसार से उज्ज्वल मुख होकर जाओ, ताकि तुम्हारा संसार में आना सफल हो। एक दिन कुछ सेवक सेवा में लगे हुए थे। आपने अपनी मौज से उन्हें समीप बुलाया और प्रसमान होकर श्री प्रवचन फरमाने लगे। गुरुमुखों का समय बड़ा कीमती है। गुरुमुख ही इसी समय में सद्गुरु की सेवा और भजन अभ्यास व सत्संग का लाभ उठाकर भक्ति वाला धन कमा रहा है, जो आदि से अंत तक काम आता है और मृत्यु के बाद रूह के साथ जाने वाली वस्तु है। संसारी लोग वह धन कमाते हैं जो न तो जीव के साथ आया है और न अंत में उसके साथ जाएगा। वह धन केवल जीवन में व्यावहारिक रूप में काम आ सकता है, चाहे उस धन से कितना ही धनी क्यों न बन जाए, लाखों रुपए संचित कर ले। धन को संत महापुरुषों ने जड़ माया कहा है, परंतु मनुष्य जो ईश्वर का अंश है यानी चेतन है, धन में आसक्त होने से उसमें फंस गया है। यह कितनी भारी भूल है। धन के आने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भी अधिक बढ़ जाते हैं। इन सब विकारों ने मनुष्य को अच्छी तरह से घेर लिया है। फिर उसी दिन उसी धन ने मनुष्य को अपने बंधन में बांध लिया है। गुरुमुखो